हेलो गाइस, सो आज की टू डू लिस्ट है ना, बड़ी थोड़ी लंबी है यार, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या क्या करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर, हम देखेंगे 60 डिग्री कैसे बनता है यूजिंग कंपास। जस्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जस्टिफिकेशन के बिना आपको मैं बताऊंगा ही नहीं। मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि हाँ 60 डिग्री ऐसे बनता है, भरोसा कैसे कर रहे हो मेरे ऊपर। मैं प्रूव करके तो बताऊँ ना 60 डिग्री बना है कि नहीं बना है, वो देखेंगे। फिर 120 डिग्री 180 डिग्री कैसे बनता है, फिर हम बाकी सारे एंगल निकालेंगे। 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 22.5 हो गया, 135 हो गया, 75 हो गया। फिर हम ये भी देखेंगे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कैन बी मेड यूजिंग कंपास। तो कंपास की हेल्प से हम कौन कौन से एंगल बना सकते हैं, हर एंगल कंपास की हेल्प से नहीं बना सकते, वो हम सीखेंगे। ठीक है ना, कि कौन कौन से एंगल कंपास की हेल्प से बनते हैं, कौन से नहीं बनते। तो लास्ट में हम देखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे बनता है यूजिंग कंपास। ठीक है, सबसे पहली चीज 60 डिग्री कैसे बनता है, साथ साथ में कंपास उठा लो मेरे साथ और बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, कि कैसे बनाया जाता है। तो 60 डिग्री मुझे बनाना है, तो आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है ना, किसी भी लेंथ की, कोई दिक्कत नहीं है। कंपास को कितना भी ओपन करो, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां से ओपन करके यहां रख के चुभने वाले हिस्से को और आर्क लगा दो, एक यहां तक ले आओ। ठीक है, आर्क को ये कर लो, साथ साथ मेरे साथ साथ कर लो, हो जाएगा। उसके बाद में अब कंपास को छेड़ना नहीं है, जितना आपने रख लिया एक बार उतना ही आपने रख लिया। उसके बाद में चुभने वाले हिस्से को यहाँ रखो और यहाँ रख के और इस लाइन पे आर्क मारो, जितना भी था ये आपने आर्क मारा, जितना आपने पहले ओपन किया था आर्क लगाया ये वाला। अब कंपास को छेड़ना नहीं है, रीजन बताऊंगा क्यों। और उसका यहाँ रख के एक आर्क मारो। तो जो पहली वाली आर्क होती है दैट इज 60 डिग्री, मतलब ये 60 डिग्री हो गया। यानी यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करते हुए लेके जाऊँ तो दैट इज 60 डिग्री। यहाँ से वापस से रखकर अगर आपने सेम कंपास को चेंज किए बिना अगर आपने आर्क लगाई तो ये आपका हो जाता है 120 डिग्री। ठीक है, और फिर यहाँ रख के तीसरी बार आर्क लगाओगे तो वो यहाँ कट करेगा एंड दैट इज 180 डिग्री। मतलब अगर आप ये बनाओगे इसको तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बना पूरा ये दैट इज 120। यहाँ से यहाँ तक का जो बना था पहले वाला आर्क वो 60। आप चाहो तो अपना डी यूज करके मेजर कर सकते हो। और यहाँ से यहाँ ऐसे लेके चले जाओगे तो ये जो पूरा पूरा बना है यहाँ से यहाँ तक है, तो आप जानते हो 180 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हमने 3 एंगल बनाने तो सीख लिए कि पहला टिक, देखो कंपास एक बार ओपन करना है आपकी मर्जी जितना, एक आर्क लगाया चेंज किए बिना पहला टिक हमेशा 60 डिग्री का होता है, दूसरा टिक 120 का होता है, तीसरा 180 का होता है। 60 का क्यों होता है वो मैं प्रूव करूंगा, अपना जस्टिफिकेशन बाकी है। लेकिन आप इतना तो समझ गए ना कि अगर पहला टिक 60 का है तो एक बार अगर ये 60 है तो उतना वापस 60 होगा। तो अगर ये 60 है तो वापस 60 मिलकर 120 बनेगा, ये तो समझ में आता है ना। और तीसरा टिक 180 होगा, 60 का टेबल ही तो बोल रहे हो, इतना 60 फिर उसका डबल 180, सॉरी उसका डबल 120, उसका ट्रिपल 180 डिग्री। यानी कि अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये 60 डिग्री है तब 120 180 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है वाई, कि 60 डिग्री क्यों है ये बताओ आप। तो ऐसे कैसे मान लें हम, और भरोसा करना भी नहीं चाहिए। हाँ टीचर कुछ कह रहा है कंसेप्ट कि मान लो तो कर लो, लेकिन कभी रटे रटाई चीज़ों को मत करो कि ऐसे तो बोल दिया गया कि रट लो इसको, तो भरोसा मत करो। तो बात आती है वापस से कि काहे 60 डिग्री है भाई ये। तो हमने कहा कि हमने एक आर्क लगाया और हमने उसके बाद में टिक लगाया और ये इसको ऐसे मेजर किया और मैं बोल रहा हूँ कि 60 है तो मान ले 60 है। नहीं सर आपने बोल दिया, हम ऐसे कैसे मान लेंगे। हाँ आप प्रूव करके बताओगे 60 है। ठीक है, प्रूव देख। अगर मैं इस वाले पॉइंट को मान लो तो ये O है, ये पॉइंट मान लेते हैं A था, ये B दिया था आपने, अब ये पॉइंट हो चुका है आपका C और यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज D। अगर मैं C और D को ज्वाइन कर दूँ स्केल लेकर, कर दिया ज्वाइन, तो क्या आपको एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है OCD। हाँ सर नज़र तो आ रहा है ट्राइंगल। ठीक है, देखो अब एक चीज़ बताओ मुझे, जितना आपका कंपास यहाँ पे था उतना ही तो कंपास यहाँ पे था, ये आपने चेंज थोड़ी किया था, आपने घुमा के आर्क लगाया था। जितना ये है उतना ही तो ये है, इसका मतलब जितना OC है उतना ही तो OD है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ना कि OC इक्वल टू OD है। वाई, आर्क ऑफ सेम लेंथ, ब्रैकेट में लिख सकते हो कि हमने जो आर्क लिया है वो सेम लेंथ का आर्क लगाया है। सो OC OD आर्क ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, आर्क ऑफ सेम लेंथ लिख लेना। उसके बाद में अब मुझे एक चीज बताओ, आपने जो कंपास को इतना रखा था उतना ही आपका कंपास यहाँ तक आया था और उतना ही आपने कंपास को छेड़े बिना C से लेके D तक का आर्क लगाया था, ये वाला लगाया था, मतलब उतना ही CD है। यानी आप बोल सकते हो कि जो OC इक्वल टू OD स्टार्टिंग में आपने जो एक आर्क लगाई जिसमें दोनों सेम है,
उसको छेड़े बिना आपने यहाँ से आर्क लगाई, तो सेम तो नापो, अपने कंपास को पकड़ो, आप ऐसे देखो, जितना कंपास यहाँ कर रहा होगा उतना ही कंपास यहाँ लग रहा होगा और उतना ही कंपास यहाँ लग रहा होगा, और ये इक्वल टू है सी डी के, यानी कि तीनों साइड इक्वल हो गई यार ये तो। यानी कि जो मेरा OCD ट्राइंगल है, इस OCD ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड इक्वल हैं। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस? इक्विलैटरल ट्राइंगल। दैट मीन्स जो आपका OCD है वो कैसा ट्राइंगल निकला? इक्विलैटरल ट्राइंगल निकला। और हम जानते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल में ईच एंगल इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो ये x है, ये x है, तो ये भी x होगा, और x प्लस x मिलकर 180 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है। उसका यूज करके आपको पता लग गया ना कि 60 डिग्री होगा हर एंगल। तो ये भी 60, ये भी 60, तो ये भी 60 है कि नहीं है? सर 60 यहाँ से बोल रहे हो तो क्या ये भी 60? अरे बेटा यहाँ से नाप, चाहे यहाँ से नाप, चाहे यहाँ से नाप, इन दोनों लाइनों के बीच में गैप हमेशा 60 डिग्री का ही रहेगा। समझ गए? तो क्या ये बात प्रूव होती है कि पहला वाला टिक लगता है कंपास को चेंज करे बिना तो 60 डिग्री बनता है, नहीं बनता है? हाँ, समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद में अगर दूसरा टिक लगेगा सर 60 का डबल लगेगा, कोई 2 टिक लग गए वहाँ पे भाई, यहाँ से 1 और 1 2 तक पहुँच चुके हैं, और तीसरा टिक 60 का ट्रिपल 180 होगा। तो क्या ये टॉपिक क्लियर है? ये टॉपिक क्लियर है? मुझे बता दिया करो कमेंट के अंदर, कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो। ठीक है, दूसरी बात, काम की बात, जो बच्चा रेगुलरली पढ़ रहा है उन बच्चों के लिए मैं धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर दूँ वाली चीज़ कि एक आप लोगों का 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं रिवीजन बैच। ठीक है, प्योरली रिवीजन चलेगा, 1 महीने में आपका लगभग सारा रिवीजन हो जाएगा। चार्जेज कुछ नहीं रखे हैं मैंने, उसके 20 रुपीज़ पर डे रखा है। इसका मतलब अगर आप पूरा महीना पढ़ते हो मेरे से 130 डेज के लिए तो 600 रुपीज़ में आपको पूरी बुक का टर्म 2 का रिवीजन मिल रहा है। ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट और, वो ये है कि जो बच्चा 9th में रेगुलरली सीरियसली पढ़ रहा है और उसको पसंद आ रहा है, तो वो एक तो टीचमेंट पे जाके क्लासरूम में ज्वाइन करो, वहाँ वीकली टेस्ट आपके चल रहे हैं, वो आपको सीरियसली देना है। 2 महीने जम के पढ़ो, और फिर 10th क्लास में उन लोगों के लिए सरप्राइज़ है। इतना मिनिमम कॉस्ट पे एक बैच आएगा ना लाइव क्लासेस का, बहुत मिनिमम कॉस्ट होगा, इतने कॉस्ट के अंदर आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो जी, ये 2 रुपये कम कर चुके हैं आराम से। अब अगला है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90, सारे एंगल बनते कैसे हैं? तो हम एक एक को पकड़ते हैं, बिल्कुल बेसिक से दिखाऊंगा एक एक दो को, और उसके बाद में आपको हिंट दे दूंगा, आप आराम से खुद कर लोगे। भाई मुझे एक चीज़ बता दो, अगर मैं आपको बोलूँ मुझे 30 डिग्री बना के दिखाओ कंपास की हेल्प से, तो आप कहोगे सर देखो एक चीज़ बताओ, ये क्या मजाक हुआ, आपने हमें सिखाया 60 और हम हमसे 30 पूछ रहे हो। चलो ठीक है, 60 से 30 लाना ये आपका काम है, कैसे वो मैं समझा देता हूँ। आप मुझे एक चीज़ बताओ, 60 बनाना आपको आ गया? हाँ सर बना देंगे, 60 में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रखा, कंपास को घुमाया, पहला वाला जो टिक लगता है दैट इज 60। ओके, मतलब तुम कहना चाहते हो ये डिस्टेंस 60 है। ओके, अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप मुझे इस एंगल का बाइसेक्ट कर सकते हो? हाँ सर, बाइसेक्ट तो आपने सिखाया है। यहाँ पे रखो कंपास को, मोर देन हाफ ओपन करो, यहाँ टिक लगाओ, यहाँ से टिक लगाओ, और ये हो गया बाइसेक्ट। मैंने एक एक चीज़ बताई है आगे बढ़ते हुए। तो यार किसका बाइसेक्ट किया? अरे सर 60 का बाइसेक्ट किया, 60 के 2 टुकड़े कर दिए, तो क्या ये वाला टुकड़ा 30 और ये वाला टुकड़ा 30 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या आप बोल सकते हो कि ये एंगल जो बना है 30 डिग्री बना है यहाँ से, अगर हम इसी लाइन OA की बात करें तो? अरे हाँ बन गया ना यार, ये OAB तो 60 था, लेकिन OAC जो है ये क्या है 30 डिग्री है। तो क्या आपको 30 बनाना आ गया कंपास की हेल्प से? मतलब हम क्या करेंगे, 60 डिग्री बनाएंगे और उसका कर देंगे बाइसेक्ट। जैसे 60 का बाइसेक्ट करोगे आपको क्या मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा। अब आपको पता लग गया कि ये 30 है, तो इसको छुपा लो थोड़ी देर के लिए। अब आप मुझे बताओ ये 30 है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक? हाँ सर ये 30 है। तो अगर मैं कंपास को वापस यहाँ रख के मोर देन हाफ ओपन करके इधर टिक मारूँ, इधर टिक मारूँ, और जब अगर मैं 30 का बाइसेक्ट कर दूँ तो क्या मुझे 30 का हाफ 15 मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक बेसिक नॉलेज जो लिया कि एंगल 60 कैसे बनता है, 120 कैसे बनता है, 180 कैसे बनता है, उस नॉलेज का यूज करते हुए और बाइसेक्ट वाली प्रॉपर्टी कि 2 टुकड़े कर दो इक्वल एंगल के, मोर देन हाफ ओपन करके, दोनों को मिला के आप एंगल बना सकते हो। हाँ सर, अगर हम 30 का फिर से बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 15 मिलेगा, और अगर ये 15 है यहाँ से यहाँ तक, तो अगर मैं फिर से इसका बाइसेक्ट कर दूँ दोनों को, सर यहाँ से करें या यहाँ? अरे कहीं से कर ले बेटा, आप चाहो तो यहाँ से कर लो, आर्क लगाओ ऐसे, इधर से बाइसेक्ट करो, इधर से बाइसेक्ट करो, बात तो वही है, कहीं से कर ले। मैंने कहा था सब सेम ही चलता रहता है। 15 का बाइसेक्ट करोगे तो आप कहाँ तक पहुँच जाओगे? 7.5 तक, और 7.5 का फिर बाइसेक्ट करोगे कहाँ पहुँच जाओगे? 3 पॉइंट कितना बनेगा? 2 3 6 2 7 14, 3.75। तो आप ये एंगल बना सकते हो आराम से। अगर आपको 60 पता है तो उसका हाफ करके 30। हाफ करने का तरीका मैं बता देता हूँ। ये मान लो आपका 60 है, एक आर्क लगाई,
यहाँ से पकड़ा, यहाँ से, दोनों जगह से, इधर आर्क इधर से और इधर से इधर, मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी बाइसेक्ट वाला, ठीक है। 30 का हाफ किया तो क्या मिल गया आपका 15 का हाफ किया 7.5 का हाफ किया 3.75, उसका हाफ करो, उसका हाफ करो, उसका हाफ करो, कुछ भी एंगल बना सकते हो, ठीक है। ये आपको ये वाली चीज़ पता लगी। और देखते हैं और कौन कौन से एंगल बना सकते हो आप लोग। तो अगर आप यही कंसेप्ट अगर खुद से लगाओ तो आप ये बना सकते हो। तो 30 वाला पकड़ लिया आपने, सर फिर ये 45 90 तो समझाया नहीं आपने, ठीक है भाई, नहीं समझाया तब समझ ले, मेरे साथ साथ बनाओ, एक लाइन ड्रॉ करो अभी, ठीक है। उसके बाद में ऐसे आर्क मारो, पहला टिक मारो, किसका होगा ये 60 का, दूसरा टिक मारो 120 का। तो क्या मैं यहाँ पे 60 लिख दूँ, क्या मुझे लाइन ड्रॉ करने की नीड है? नहीं सर, लाइन ड्रॉ मत करो, हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक 60 है। ध्यान से देखना, अगर आप लाइन भी ड्रॉ करते हो तभी भी आपका 60 वाला मार्किंग तो यही रहेगा ना। हाँ, अगर आप लाइन ड्रॉ करते भी हो तो आपका 120 की मार्किंग ये रहेगी, बिल्कुल रहेगी। और अगर मैं बोलूँ मुझे 90 चाहिए तो 90 किस किस के बीच में आता है? सर 90 60 और 120 के मिड में आता है। कैसे? 60 प्लस 120 किया तो 180 मिला, 180 का हाफ किया 90 मिला, एवरेज निकाल दिया, मतलब 90 डिग्री इन दोनों के कहीं बीच में बैठा होगा, एग्जैक्टली बीच में बैठा होगा। अच्छा, मतलब मुझे इस वाले पोर्शन के 2 टुकड़े करने हैं तब मुझे 90 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 60 और 120 के मिड में 90 होती है। आपको देखो 60 और 120 की मिड वैल्यू अगर निकालने को, इनका एवरेज निकालने को बोलूँ तो इनको ऐड करो, 2 से डिवाइड करो तो आपको 90 मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो यही तो आपको मिड वैल्यू मिल रहा है। अच्छा, मतलब मुझे इस वाले पोर्शन के 2 टुकड़े करने हैं। तो क्या इस वाले पोर्शन के 2 टुकड़े करने के लिए आपको इस पॉइंट से तो आर्क मारना है, इस पॉइंट से तो आर्क मारना है? क्या लाइन की नीड थी? नहीं, लाइन की नीड नहीं होती। लाइन ड्रॉ करके अपना घिचपिच मत करा करो मामला, जो एंगल आपसे पूछा है उसकी लाइन ड्रॉ करो, बाकी तो आर्क पे टिक से समझ में आता है, ठीक है। तो आपने 60 बनाया, 120 बनाया, आप खुद देखो। अब आपको क्या करना है, इसके 2 टुकड़े करने हैं। तो कंपास को यहाँ रखो, यहाँ टिक लगाओ, यहाँ रखो, यहाँ टिक लगाओ और इसको ले जाओ ऐसे। तो ये आपका जो बनेगा 90 बन के आ जाएगा ऑटोमेटिकली, समझ गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं, करके देख लो साथ साथ, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे 45 चाहिए तो आपका दिमाग चलेगा, अरे सर 90 पता करके हाफ कर देंगे। तो आपकी 90 की लाइन कहाँ है? ये रही। 0 की लाइन कहाँ है? ये रही। आपको पता है 0 और 90 के बीचों बीच आपका 45 मिलता है, बिल्कुल मिड में। तो आप एक आर्क यहाँ से लगाओगे, मोर देन हाफ ओपन करके इधर से लगाओगे, इसको ज्वाइन करोगे, 90 का बाइसेक्ट कर दिया आपने, दैट इज 45। और फिर ये 45 मिल चुका है आपको, एक यहाँ से और एक यहाँ से आर्क लगाओगे तो 45 का बाइसेक्ट हो जाएगा, तो मिल जाए आपको 22.5, ठीक है। उसका हाफ कर दोगे 11.25, ये आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। एक चीज़, उसके बाद में अगर कोई पूछे आपसे सिंपल क्वेश्चन कि अगर मुझे बनाना है 75, तो सोचो 75 किस किस के बीचों बीच आता है। तो ध्यान से देखा तो 60 और 90 के मिड में आपको 75 मिलेगा। हाँ, दोनों को ऐड कर 150, 2 से डिवाइड करा 75। तो 60 और 90 का हाफ करना है, बाइसेक्ट करना है। तो 60 90 का बाइसेक्ट कैसे करोगे? घिचपिच नहीं करेंगे, एक डायग्राम में लाइन ड्रॉ करेंगे, आर्क लगाएंगे, ये 60 आएगा, ये 120 आएगा, उसका यूज करके 60 और 120 का यूज करके 90 मिलेगा। इस 90 को ड्रॉ कर देंगे, ये 90 हो गया और ये हमारा 60 हो गया, ठीक है। 90 और 60 का अगर मिड पॉइंट लेंगे तो एक 60 से आर्क लगेगी, एक 90 से आर्क लगेगी, एंड दैट इज 75, ठीक है। 75 का फिर हाफ करोगे, 75 एंड 0, जब इनका यहाँ से आर्क लगाओगे, यहाँ से आर्क बाइसेक्ट वाला, तो आपको मिल जाएगा 75 का क्या होता है 37.5, ठीक है। इस तरीके से आप बाइसेक्ट वाली प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी जो भी सिखाई, इसका यूज करके आप कोई भी एंगल बना सकते हो। 105 देखना है तो 105 90 और 120 के बीच में आता है, 105 तो बना सकते हो। अगर आपको 135 देखना है तो 135 किस किस के बीच में आता है? तो 120 और सॉरी क्या बोल सकते हैं आप इस चीज़ को, हाँ पहले 120 और 180 के बीच में जाओ, 120 और 180 के बीच में 150 होता है, तो 150 मिलेगा वहाँ से। फिर 120 और 150 के बीचों बीच पहुँचो तो 120 और 150 के मिड में आपको 135 मिल जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन करना है कि कैसे पहुँचोगे, और साथ में बेसिक 2 रूल लगेंगे कि 60 120 180 कैसे बनता है और बाइसेक्ट कैसे होता है, समझ गए। तब कोई भी एंगल बना सकते हो। अब यहाँ से कॉमन क्वेश्चन उठ के आता है, आपको क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड यूजिंग कंपास, और ये तो एक बेसिक रूल याद रख लो। हालांकि करने को तो हम बहुत छोटा एंगल भी बना सकते हैं, लेकिन आप जो ऑप्शन देके रखेगा ना उसको 7.5 से डिवाइड करके देखना। अगर वो 7.5 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा तो आपका वो एंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। बात की देखो, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है ये, क्योंकि एंगल तो फिर मैंने कहा था इसका हाफ भी तो बनता है ना इसका हाफ।
3.75, तो आप 3.75 से डिवाइड करके देख लो। लेकिन जनरली जो आपको वैल्यू देके रखेगा वो थोड़ी बड़ी देके रखेगा, 30 डिग्री, 45, 42, 40, 30, मतलब कुछ ऐसा देके रखेगा। तो आप देख लो 75 से डिवाइड 7.5 से डिवाइड करने पूरा हो रहा है तो बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। बाकी कॉमन सेंस लगाना है कि हम हाफ करते करते पहुंचते हैं किस किस का, तो आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता लग जाएगा कौन सा एंगल बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता है। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये रूल फॉलो कर लेना, और अगर और छोटा एंगल दे दिया तो इससे डिवाइड करके देख लेना, क्योंकि इनके मल्टीपल ही तो बनते जा रहे हैं बीच बीच में देखोगे तो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अगर आप लोगों को आज की क्लास ढंग से अगर आप लोगों ने अब तक सुनी है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे बनता है। मैं आपको बना के दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा सर आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल बना भी दिया? बिल्कुल बना दिया। कैसे बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल? मान लो आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का साइड है उसकी, तो आप सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है सर, कर देंगे। अब आपको ये वाली बात पता है कि बाकी भी दोनों साइड क्या होती है, 6 होते हैं, बिल्कुल बेसिक रूल। आप कंपास में इसको पूरा फिल करो, यहाँ से यहाँ तक जितना ये है उतना लेकर एक आर्क ऐसे लगा दो, चाहो तो यहीं से लेकर पूरा आर्क लगा दो, और फिर यहाँ से लेकर लगा दो। जहाँ काटा पीटी करेगा वो 6 होगा नहीं होगा। और बेसिक रूल है यार, सिंपल सी बात है। क्या आपने एसएसएस प्रॉपर्टी पढ़ी है ना? क्या होती है प्रॉपर्टी? तीनों साइड 6 होती है ना। रफ डायग्राम बनाया, रफ डायग्राम बनाने से पहले 6 बनाया, इस पॉइंट से 6 की आर्क ऐसे लगाई, इस पॉइंट से 6 की आर्क ऐसे लगाई, क्या आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बन गया? बन गया ना यार, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो ये आपको ज्वाइन करने पे क्या मिला, इक्विलैटरल। चाहे तो ऐसे बना लो या आप ये लगा लो। एसएसएस वाली प्रॉपर्टी ऑलरेडी आप लोगों ने 7th क्लास में सीखी हुई है और मैंने बता भी दिया है। पर रफ डायग्राम से बनाना बहुत ईजी होता है। आपको करना क्या है वो देखो। सर 6 की लाइन करनी है, बनाओ 6 लाइन, मेरे साथ बना भी 6 की लाइन बना। ठीक है, उसके बाद में सर ये नाम रखा हमने ABC। अच्छा मुझे BC लाइन मिल गई मुझे BC लाइन। अब मुझे चाहिए A पॉइंट, कैसे मिलेगा? सर B की डैम है, B 6 का टिक मारेगा, B ने 6 का टिक मारा, सर C भी 6 का टिक मारेगा, मारा, ज्वाइन कर दिया, बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ गए बात को? तो अगली क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में।